बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लूप्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लूप क्या होता है और फिर हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कितने किस्म के लूप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है वाइल लूप, फिर आता है डू वाइल लूप और फिर आता है फॉर लूप। तो पहले डिस्कस करते हैं कि लूप क्या होता है। जनरली अगर हम लूप के बारे में डिस्कस करें तो लूप कोई भी ऐसी चीज़ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक हो तो उसको हम बोलते हैं लूप। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो इसी जगह पर वापस आकर क्या होता है, ख़त्म होता है, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इनका क्या है, सेम है। तो इसने ये पूरा जो काम किया है, हम इस पूरे चक्कर को कहते हैं कि ये इट इज़ अ वन लूप। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिहाज से या सी प्लस प्लस के लिहाज से आपको पता है कि हमारा जो कोड ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कोड का, वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। इसका मतलब है कि पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरतीब से उसका फ्लो क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। अगर इसमें हम इफ कंडीशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उसके मुताबिक हम अपने फ्लो को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फ्रॉम टॉप टू डाउन होता है और उस कंडीशन के बेस पर हमारा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो अगर इफ कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, वरना फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है जो एल्स पार्ट में है। लेकिन आप गौर से देखिए, फिर भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच है। अब लूप्स इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है, लूप हमारे पास इसके अगेंस्ट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर, कि जो हमारे लिए रिपीटिशन ऑफ कोड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये 3 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ। ये 3 लाइन का कोड है मेरे पास और मैं कहता हूँ कि जब ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, तो मैं कहता हूँ कि ये दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो। अब ये यहाँ से ऊपर एग्जीक्यूट करता है, तो फिर यहाँ से ये स्टार्ट लेगा, फिर यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो हम कहते हैं कि हम इसको लूप स्टेटमेंट में बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह कहूँ ना कि लूप, और इस तरह से इसके लिए एक ब्लॉक बना दूँ, ठीक है, और इसके अंदर लिखूँ सी आउट हेलो, ठीक है, और सी आउट न्यू लाइन भी पुट कर दूँ इस तरह से। तो अब ये लूप जो है ना, अब इस इधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि कितना ये एग्जीक्यूट होगा। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, साइंटेक्स इस तरह नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इधर लिखूँ कि लूप 3, तो फिर इसका मतलब होगा कि इसके अंदर ये जो कोड है और ये जो कोड है, ये 3 दफ़ा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो पहली दफ़ा जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये हेलो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, फिर न्यू लाइन पुट कर देगा, तो कर्सर इधर आया। तो अब इसने अपना ये वाला ब्लॉक एक दफ़ा पूरा एग्जीक्यूट कर लिया है। तो अब इसको हम बोलते हैं कि वन आइट्रेशन, आइट्रेशन, कि इसने एक आइट्रेशन कंप्लीट कर लिया है इस लूप में, ठीक है। अब जब दूसरी बार ये आएगा तो फिर ये हेलो प्रिंट होगा, फिर इसने हेलो प्रिंट किया, फिर तीसरी दफ़ा आया, फिर इसने हेलो इस तरह से प्रिंट किया। तो ये जो 2 लाइन का स्टेटमेंट है, ये 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ पर बताया है कि 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन है ना, यहाँ पर ये वाला, इसको हमने बताया है कि इस कंडीशन के मुताबिक ये वाला कोड रन करना है, और वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, तो अगर यहाँ पर 3 है तो ये वाला अंदर की जो लूप की बॉडी है ना, ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो लूप असल में प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसकी मदद से अपने स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं अगेंस्ट सम कंडीशन, कि जब तक वो कंडीशन ट्रू रहता है तो ये कोड क्या होना है चाहिए, रन होना चाहिए बार बार।
और इस एक बार बार को हम बोलते हैं आइट्रेशन के, एक आइट्रेशन, दूसरा आइट्रेशन, तीसरा आइट्रेशन। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइल लूप की सिंटैक्स के लिहाज से। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अब आते हैं व्हाइल लूप पर। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास व्हाइल लूप है। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ व्हाइल, या सिंटैक्स है, इधर आएगा कंडीशन। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर एक लाइन का कोड है, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन लाइन का कोड है इस व्हाइल के अंदर, और इधर मैंने कंडीशन भी लिखा है। अब इसका मतलब ये है कि ये वाला कोड जो व्हाइल लूप के ब्लॉक में है ना, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला, 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 और फिर जब ये सारे लाइन एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसने वन आइट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। अब अगर ये दोबारा यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये पहले कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन तो चेंज नहीं हुआ, और अगर चेंज हुआ है तो अब चेक करो कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर ये ट्रू आता है तो दोबारा ये सब एग्जीक्यूट होंगे, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर सारे एग्जीक्यूट होंगे ट्रू, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप ब्रेक हो जाता है और बाहर का कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब देखो हर आइट्रेशन के अंदर कोड फिर भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से दोबारा कंडीशन चेक होकर फिर टॉप टू बॉटम चेक हो रहा है, फिर इस तरह से ऊपर जाता है, कंडीशन चेक होता है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर जाकर चेक करता है, फिर एग्जीक्यूशन ऐसी होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है व्हाइल लूप का सिंटैक्स। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सही है, लेट मी क्लियर दिस वन। अब देखिएगा कि मैं इधर दोबारा व्हाइल लिख लेता हूँ। ठीक है, और इधर मैंने कंडीशन पुट किया है कि फॉर एग्जांपल x इज लेस देन 5, और फिर मैंने इधर एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट हेलो। ठीक है, अब इधर हम ये x जो है ना, ये वाले, तो अब ये एक वेरिएबल है तो इसको हम इधर डिक्लेयर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1। अब x के अंदर इधर क्या पड़ा है, 1। अब जब ये एग्जीक्यूट होता है तो व्हाइल लूप स्टार्ट हो जाता है, ये चेक करेगा कि क्या 1 x की वैल्यू जो है 1 है, क्या वो 5 से लेस है। हाँ, बिल्कुल लेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू हो गया है। जब ये ट्रू हो गया है तो अब व्हाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो इसने स्क्रीन पर क्या प्रिंट किया, एक दफ़ा हेलो प्रिंट किया। अब इधर तो दूसरा लाइन है नहीं, तो लूप खत्म हुआ, वन आइट्रेशन इज कंप्लीटेड। अब ये दोबारा यहाँ पर आएगा और x को चेक करेगा कि क्या x 5 से कम है, तो x के अंदर तो 1 पड़ा है। ठीक है, वो फिर ट्रू हुआ, फिर ये हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर दोबारा खत्म हुआ, फिर आया इधर, फिर ये चेक करेगा तो x के अंदर तो फिर 1 पड़ा है, वो भी 5 से कम है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर ये इस तरह से हेलो प्रिंट कर देगा, और ये बार बार इस तरह से प्रिंट करता जाएगा। क्यों, हेलो इस तरह से इन्फिनिटली प्रिंट होगा, क्योंकि x कभी भी 5 से 5 के बराबर या 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्यों, हमने कोड में इस तरह नहीं लिखा है ना, तो हमें चाहिए कि हम इस लूप को क्या करें, कहीं किसी न किसी पॉइंट पर हमारा कोड इसको टर्मिनेट कर सके। ठीक है, वरना फिर ये इन्फिनिट लूप होगा। तो इन्फिनिट लूप का अपना काम होता है, ठीक है, इनफिनिट लूप या इनफाइनाइट लूप आप इसको बोलते हैं, लेकिन हमें इसको किसी लिहाज से फाइनाइट बनाना होगा। तो क्यों ना हम इस तरह कहें कि वो जब हेलो को एक दफ़ा प्रिंट कर दें तो हम इधर कहें कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जब ये हेलो एक दफ़ा प्रिंट होगा तो x के साथ 1 प्लस होगा। ठीक है, इधर,
और वो फिर x में असाइन हो जाएगा। तो अब पहले इनिशियल 1 था, अब इसके साथ 1 जमा हुआ तो 2, तो अब इसके अंदर 2 आ जाएगा। अब ये 2 हुआ, ठीक है। अब जब ये 2 हुआ तो अब दोबारा कंडीशन चेक होगा, क्या 2 इज लेस देन 5? जी बिल्कुल लेस देन 5, तो ये ट्रू। तो अब ये वाला प्रिंट हुआ, दूसरा हेलो। फिर आया इसके साथ एक और 1 प्लस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाता है, ठीक है, लेट मी पुट दिस वन इस तरह से, और फिर ये जब कंडीशन चेक होगा तो ये इस तरह, इज 3 लेस देन 5? जी बिल्कुल, तो ये दोबारा ट्रू हुआ। जब ये दोबारा ट्रू हुआ तो फिर ये वाला हेलो प्रिंट हुआ। इसी तरह से 4th टाइम भी हेलो प्रिंट होगा और 5th टाइम भी हेलो प्रिंट होगा। अब जब 5th टाइम आइट्रेशन, 5th आइट्रेशन में जब x के साथ 1 प्लस होगा तो ये 6 हो जाएगा ना, ये, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब जब ये वाइल लूप दोबारा यहाँ से स्टार्ट लेगा, कंडीशन चेक करेगा, तो इज 6 ग्रेटर देन 5? नहीं, तो ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। जब ये फॉल्स हुआ, अब ये लूप नहीं चलेगा और लूप से बाहर वाला कोड रन होगा। तो इसने 5 दफ़ा क्या किया, हेलो को प्रिंट किया। तो इसका मतलब ये है कि वाइल लूप की जो बॉडी होती है, इसके अंदर जो कोड होता है, ये तब तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये वाला कंडीशन इसका क्या है, ट्रू रहता है। जब ये फॉल्स होगा फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब इसके ज़रिए हम एक एग्जांपल भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसके मुख्तलिफ वेरिएशंस भी बताऊंगा। तो सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ वाइल लूप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब इसको मैं दोबारा से क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए जी, हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 5, इनिशियली x के अंदर 5 है, और मैं इधर लिखता हूँ वाइल x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप सोच लें कि ये वाला कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। अगर इनिशियली x के अंदर क्या है, हमने 5 पुट किया है और हम चेक कर रहे हैं कि x 10 के बराबर हो तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो क्या ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा? नहीं, ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये ख़त्म होकर हमारा कोड नीचे वाला एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर जाएगा। क्यों? यहाँ पर x के अंदर हम 5 कह रहे हैं और कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि 5 10 के बराबर हो तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये इधर तो 5 10 के बराबर नहीं हो सकता, ये तो फॉल्स हुआ, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम इस तरह कर देते हैं, ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा कर इधर कंडीशन में 5 पुट कर देता हूँ और इधर x प्लस प्लस भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि x के अंदर 5 है, इधर भी x के अंदर 5 है, ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये और ये सारे लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो अब x प्लस प्लस हो गया, तो ये 6 हुआ, ठीक है, इधर 6 आ जाएगा 5 की जगह पर। अब जब दोबारा ये चेक होगा तो x के अंदर 6 है और वो 5 के बराबर तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और इसी तरह से अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये लूप सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, समझ आए। तो ये चीज़ें आपने देखनी होंगी कि हमने वाइल के अंदर कंडीशंस को कैसे पुट करना है। हाँ, अगर मैं इधर ये लिखता कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, और फिर इधर 5 पुट करता और ये इधर 15 करता, तो फिर ये एग्जीक्यूट होता और इधर ये इंक्रीमेंट होता है, और जब ये 15 से ज़्यादा हो जाता तो फिर ये इसकी टर्मिनेशन होती, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक साइंटेक्स है वाइल लूप का। अच्छा, इधर एक चीज़ आप नोट कर लें कि कोई ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जिस तरह अब हमारा इस सिनारियो में ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, ये चलो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, जो x वेरिएबल है, ठीक है। अब इस वेरिएबल जिससे हम लूप को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। क्या बोलते हैं?
काउंटर, जिसमें हम लूप्स के काउंट आइट्रेशन को काउंट कर सकते हैं। तो उसके बिना पर हम इसको या तो टर्मिनेट करेंगे या कोई डिसीजन लेंगे या ब्रेक करेंगे, तो हम ऐसे वेरिएबल को फिर बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। अगर आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके वाइल लूप के अंदर कोई काउंटर वेरिएबल होगा, ठीक है, लेकिन अगर है तो फिर आप उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंडीशन में ऐसी कंडीशन पुट करेंगे ताकि हम उस वेरिएबल को इस तरह से इवेल्युएट करें कि कुछ सर्टेन कंडीशन के बाद वो टर्मिनेट भी हो जाए, वरना हमारा लूप क्या होगा, इन्फिनिट लूप होगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे लूप्स इन्फिनिट हो जब तक हम इंटेंशनली उसको इनफाइनाइट ना कह दें। अगर आपके प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है इनफाइनाइट लूप, तो फिर वो सही है, हम उसको कर सकते हैं इनफाइनाइट लूप। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते इन्फिनिट लूप और वो इन्फिनिट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो आपकी मेमोरी को पूरा खा जाएगा और आपका प्रोग्राम हैंग या ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इस पर एक प्रोग्राम करेंगे वाइल लूप पर, और हम उसको देखेंगे कि हम किस तरह से वाइल लूप के एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, और मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ। अब देखो, मैं इधर लिखता हूँ सी आउट हेलो, ठीक है, और मैं इसको 5 दफ़ा प्रिंट करता हूँ। अब मैंने 5 दफ़ा इसको लिखा, तो जब मैं इसके एग्जीक्यूशन को देखता हूँ तो ये 5 दफ़ा प्रिंट हुआ, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप सबको आती है। अब अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने लूप को यूज़ करना, क्यों मैं 5 दफ़ा लिखूँ? व्हाट इफ़ आई हैव टू डिस्प्ले इट 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स, ठीक है, तो फिर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इस तरह से अगर कॉपी पेस्ट भी करूँ ना इस तरह से, तो काउंट तो करना पड़ेगा कि मैंने कितने लाइन्स पेस्ट किए हैं, ठीक है। तो ये तो मुश्किल काम है, तो क्यों ना हम एक दफ़ा हेलो सी आउट को कर दें और लूप स्टार्ट कर दें कि वाइल, ठीक है, क्या हो, इस कंडीशन पे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले वाइल लूप को लिखते हैं, इस सी आउट को इसकी बॉडी में कर देते हैं, और अब इधर हम कहते हैं कोई ऐसा कंडीशन, ठीक है, हम पुट कर देते हैं ताकि ये 5 दफ़ा, 1000 दफ़ा या जितना हम चाहे प्रिंट हो। लेकिन उससे पहले मैं इधर एक चीज़ लिख रहा हूँ ट्रू। मैं कहता हूँ जब तक यहाँ पर कंडीशन ट्रू रहता है, इसको प्रिंट करते जाए। तो अब ये ट्रू तो मैंने लिटरल बूलियन वैल्यू दी है ना, लिटरली मैंने कह दिया है ट्रू, और ये तो हमेशा ट्रू होगा, अब ये फॉल्स ही नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा इन्फिनिट लूप होगा। अब देखो, जब इसको मैं रन करता हूँ ना, तो आपकी स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करता जाएगा। ये तब तक प्रिंट करता जाएगा जब तक ये मेमोरी बफर को फुल ना कर दे, ठीक है। या तो आपका प्रोग्राम खुद टर्मिनेट हो जाएगा, या हैंग हो जाएगा, या आपको इसको बंद करना होगा। तो अब हम नहीं चाहते कि हमारा इस तरह से डिस्प्ले आ जाए या इन्फिनिट लूप अकर हो जाए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंटर वेरिएबल की मदद से हम इसको टर्मिनेट करवा सकते हैं जितना हम चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि इस हेलो को मैं 100 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इधर एक वेरिएबल लेता हूं काउंट इंटीजर एक्स, ये तो इंटीजर एक्स हमारा काउंटर वेरिएबल हो गया। तो एक काम कर लेते हैं ना, हम एक्स की बजाय काउंटर वेरिएबल का नाम ही काउंटर पुट कर दें, तो हमें पता चलेगा कि इस वेरिएबल से हम काउंटर का मतलब ले रहे हैं, ठीक है। अब इधर मैं लिखता हूँ कि इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने इसको इनिशियलाइज भी 1 से किया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वाइल काउंटर, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 100, जब तक काउंटर की वैल्यू 100 से कम है या 100 के बराबर हो, तो हेलो प्रिंट करते जाओ, ठीक है। अब देखो, इसको मैं जब रन करूंगा तब भी ये क्या होगा, इन्फिनिट लूप होगा। अब देखो क्यों, क्योंकि काउंटर में तो 1 है और ये बार बार काउंटर में 1 हो रहा है और कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो हर दफ़ा जब ये नया इटरेशन आएगा, काउंटर की वैल्यू तो इंक्रीज ही नहीं हो रही, तो ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको इस तरह करें कि काउंटर
प्लस प्लस। इसका मतलब है कि जब हेलो प्रिंट होगा उसके बाद काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1। तो अब वो 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और इस तरह वो 100 तक चला जाएगा। और ये जब 100 तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो आइट्रेशन इसके फिनिश हो जाएंगे और जैसे ही ये 101 होगा काउंटर की वैल्यू, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फिर हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि बाहर वाला कोड पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखो ये इसने अब क्या किया है, 100 टाइम्स ये प्रिंट किया है। अगर आप और से देखिए ना इस तरह से, अच्छा इसमें आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं स्क्रॉल इस तरह करता जाऊं तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि 100 दफ़ा ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़, अगर मैं चाहूँ कि हम इधर इसके सामने काउंटर वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर दें ताकि हमें पता चले कि कौन से आइटरेशन पर ये प्रिंट हुआ है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हेलो, इधर तो मैंने स्पेस दिया है, इधर एक हाइफन देते हैं फिर स्पेस और इधर मैं लिखता हूँ काउंटर इस तरह से। अब हेलो प्रिंट होगा, काउंटर के अगेंस्ट वैल्यू प्रिंट होगी और फिर ये इंक्रीमेंट होगा। तो काउंटर 1 से स्टार्ट हुआ है तो पहले हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 इस तरह से प्रिंट करता जाएगा। अब देखिए ये 100 दफ़ा इसने प्रिंट किया है। शुरू कहाँ से किया है, 1 से। इससे पहले जब मैंने इसके साथ 1 2 3 4 5 नहीं लिखा तो हमें समझ भी नहीं रहा था कि ये कितने हेलोज हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि 100 टाइम्स ही ये एग्जीक्यूट हुआ है और 101 टाइम्स पर ये टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब इसकी मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपको ये तो एटलीस्ट पता चल गया है ना कि अगर मैं यहाँ से हेलो हटा भी दूँ तो आपको पता है कि ये लूप 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमारे पास आखिर में काउंटर वेरिएबल भी है जो कि इसको कंडीशन को आखिर में टर्मिनेट करवाएगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम लिखता हूँ कि वो क्या करेगा, यूज़र से, ठीक है, इधर यूज़र से एक वैल्यू लेगा कि सी आउट एंटर एंड इंटीजर वैल्यू, ठीक है, सी एन, और वो इधर पुट करेगा नंबर। तो एक नंबर एंटर करता है और हम लूप की मदद से उसका टेबल मालूम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो अभी हमें पता है कि वाइल लूप के अंदर तो रिपीटिशन होती है। तो अगर हम इस तरह करें, फॉर एग्जांपल पहले तो नंबर को डिक्लेयर कर देंगे इधर, चलिए जी, इंटीजर नंबर और इंटीजर प्रोडक्ट, तो हम मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, जो यूजर ने एंटर किया है, इनटू 1। अब देखो तो इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, लेकिन क्या इसके साथ मैं खुद 2 लिखूंगा तो नहीं, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये वाला नंबर यूजर ने एंटर किया ना, फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया है 10, तो 10 इंटू 1 क्या आएगा, 10, फिर 10 इंटू 2 क्या आएगा, 20, फिर 10 इंटू 3 क्या आएगा, 30। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट हो रही है। तो क्यों ना हम इधर अपना काउंटर वाला वेरिएबल यूज़ कर ले, क्योंकि वो तो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता है और इधर हमारा हर स्टेप पर एक प्रोडक्ट क्या होगा, कैलकुलेट होगा। और इसको हम सी आउट कर देते हैं, सी आउट, और मैं इधर लिख देता हूँ प्रोडक्ट इस तरह से, और इसको हम कर देते हैं रन। ठीक है, मैं इधर 9 देता हूँ, तब देखो 9 की मल्टीप्लिकेशन इसने प्रिंट की, 9 18 27। तो क्यों ना हम इसको सिर्फ 10 तक एग्जीक्यूट करें। तो अब हमें फर्स्ट 10, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, और इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन टेबल आया। लेकिन ये इसकी सही फॉर्मेटिंग तो नहीं है, इसको क्यों ना हम अच्छे फॉर्मेट में कर दें। तो हम इस सी आउट को, ये वाला सी आउट है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। किस तरह से, इस तरह से मैं लिखूंगा सी आउट के प्रिंट करना है क्या,
जो नंबर है यूज़र ने एंटर किया है, इसको हम मल्टीप्लाई आइकन शो कराते हैं एक्स, ठीक है। अच्छा, ये एक्स जो है मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ शो करने के लिए। यूज़र तो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता ना कि इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ये तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो यूज़र को तो आपने लेबल शो करवाना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन की है, तो उसको एक्स शो करवाना है। तो नंबर इंटू एक्स, ठीक है, इंटू काउंटर इंटू इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट और एंड लाइन। तो अब इस वाले लाइन को हम हटा देते हैं और हम अपने कोड को थोड़ा से फॉर्मेट में रख देते हैं और अब इसको रन करते हैं। अब मैं 9 इंटर करता हूँ। अब एक प्रॉपर तरीके से 9 इंटू ये वाला आ गया है। अब देखो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। चलो मैं अपने पेन को ले आता हूँ और इसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब देखो ये जो 9 की वैल्यू है, ये यूज़र ने इधर एंटर की है। ये जो मैंने इधर एंटर की थी ना 9, तो ये यूज़र ने जब एंटर किया तो 9 इस वेरिएबल में सेव हुआ, सही है। अब इसके बाद काउंटर वेरिएबल 1 से स्टार्ट हुआ, फिर ये कंडीशन चेक हुआ और प्रोडक्ट के अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू नंबर इनटू काउंटर। तो नंबर में क्या है, 9 है, तो 9 इनटू काउंटर में क्या है, 1। तो इससे जवाब आता है क्या, 9। तो वो 9 इस प्रोडक्ट में सेव हुआ है वेरिएबल में। तो अब ये प्रोडक्ट है तो इधर 9 आ गया। अब हम सी आउट कर रहे हैं तो नंबर में क्या है, ठीक है, यूज़र ने जो एंटर किया था 9, तो वो 9 इधर ये वाला प्रिंट हुआ। फिर हमने एक्स को प्रिंट करवाया है स्पेसिस के साथ, ये वो एक्स प्रिंट हुआ। ये वाला काउंटर जो है, आप इसके अंदर इनिशियली क्या पड़ी है, वैल्यू 1, तो वो ये वाला 1 है। और ये इक्वल वाला ये इक्वल है, ठीक है। और ये जो 9 है, ठीक है, इधर गया, ये वाला जो 9 है, ठीक है, ये यहाँ से आया इस वैल्यू में, ठीक है, यहाँ से ये 9, इस प्रोडक्ट में 9 कहाँ से आया था, इस लाइन से, ठीक है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, फिर जब आपका काउंटर इंक्रीमेंट होगा, ये 2 हो जाएगा। जब ये 2 होता है तो फिर यहाँ से कंडीशन स्टार्ट करेगा। तो नंबर तो 9 है ऑलरेडी, अब 9 2s आर 18, अब प्रोडक्ट में 18 आएगा, तो अब इधर 18 होगा, ठीक है। और इसी तरह से फिर इसके सामने ये सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। तो अब ये याद रखिएगा, ये 9 वो वाली वैल्यू है जो यूज़र ने इंटर की है, ठीक है। ये हमारे काउंटर की वैल्यूज़ हैं जो इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं जो कि काउंटर इनटू नंबर प्रोडक्ट में सेव हो रही है, ठीक है। तो अब हमने लूप को यूज़ किया है और लूप की मदद से हमने क्या किया है, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल की सिनेरियो को कंप्लीट किया है। तो हमने इस तरह से लूप को यूज़ कर लिया। अच्छा, अब फर्दर इस वाइल लूप के साथ और हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह के काउंटर वेरिएबल्स यूज़ नहीं करते, तो हमारे पास कुछ और सिनेरियोज भी हैं जिसमें हम एक और फ्लेवर ऑफ वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आप यूज़र से इनपुट लेते जाएं जब तक वो कोई ऐसी वैल्यू ना दे, ठीक है, जब तक वो कोई ऐसी वैल्यू ना दे जिससे हम कहेंगे कि लूप टर्मिनेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ, अब देखो मैं ये भी हटा देता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको मैसेज दिया है कि एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, बस ये नंबर्स पुट करता जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को मैं हमेशा ट्रू करता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ ट्रू और इस सी एन को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पे पुट करता हूँ। अब देखो उसको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, इंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इस तरह से, ठीक है। मैंने 5 एंटर किया। अब
5 इंटर किया, 4 इंटर किया, 9 इंटर किया, लेकिन इसके साथ क्या है, मैसेज नहीं है। तो क्यों ना हम अपने इस सी आउट को भी यहाँ पर कर दें, तो हमें बार बार यही मैसेज आएगा। क्या? एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर, तो 2, 5, 4, 8, 44 इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब इसमें यह है कि हमारे पास अगर हम इसको और खूबसूरत करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, ठीक है। ये तो हर एक के पास अ लिस्ट ऑफ नंबर्स आता है, तो ये प्रॉम्प्ट थोड़ा गलत है। तो क्यों ना हम इस तरह कहें कि एंटर नंबर 1, ठीक है, और फिर हम कहें इस तरह से, फॉर एग्जांपल अब देखो 5, 9, 4, लेकिन हमें इधर 2 आना चाहिए कि अब एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, 4, तो इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है ना। तो क्यों ना हम एक काउंटर वेरिएबल यूज करें, इंट काउंटर। हम इसको स्टार्ट 1 से ले लेते हैं और इस 1 की जगह पर हम यहाँ पर सी आउट को ख़त्म कर देते हैं और काउंटर वेरिएबल पुट कर देते हैं, ठीक है, और इस तरह कर देते हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देखो इंटर नंबर 1 20, हाँ अब ये क्या है कि मैंने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया तो 2 नहीं आया। तो क्यों ना हम आखिर में इस काउंटर वेरिएबल को इस तरह कर दें। तो अब क्या होगा कि मैं 20 टू अब 4, 88, अब देखो इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, इंटर नंबर 3, इंटर नंबर 4 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब अब देखो ये आ रहा है और क्या हो रहा है, प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो रहा क्योंकि इनफिनिट लूप है। हमने तो इधर कंडीशन में सिर्फ ट्रू लिखा है, इधर हमने तो काउंटर लगाया है, काउंटर वेरिएबल, लेकिन अब हमारा ये काउंटर किसी और पर्पस के लिए है, हमने काउंटर लगाया है, लूप को टर्मिनेट करने के लिए है ही नहीं। तो अब ऐसे लूप्स को जो कि आप चाहते हैं कि इन्फिनिट हो, अब ये इन्फिनिट लूप है ना, जब तक मैं वैल्यूज देता रहूंगा ये मुझसे सी इन करता जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने गलत इंक्रीमेंट कर दी, लेकिन दोबारा रन करते हैं। 8, 9, 4, 5, 4, 88, 22, 44। अब देखो ये एक किस्म का इन्फिनिट लूप है। अब ऐसे इन्फिनिट लूप्स हमें चाहिए होते हैं कंडीशंस में, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर हमें इन्फिनिट लूप को टर्मिनेट करना होता है, लेकिन वो फिर हम कंडीशन के बेस पे नहीं करते, वो हम ब्रेक स्टेटमेंट से करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कोई कंडीशन पुट करेंगे लाइक दिस वन। अब देखो मैं इधर लिखता हूं कि आप यूजर से सी इन करते जाए, ठीक है, जब तक, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, तो इफ नंबर, जो यूजर नंबर एंटर करना, जब तक वो कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर ना कर दे, लेस देन 0, ठीक है, इस तरह से। और अगर कर देता है तो ब्रेक कर दो, अगर नहीं करता तो वो ऊपर वाला। अब देखो यहाँ पर एल्स पार्ट की जरूरत हमारे पास है ही नहीं, क्यों, बस हम कहते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू एंटर नहीं करता तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो बस बार बार लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब देखते हैं, अच्छा दोबारा रन कर लेते हैं, ऑलरेडी रन है। अब देखते हैं इधर, मैं कहता हूँ कि 5, 8, 4, 9, 7, 22, 55, 44, 66, 88 इस तरह, और ये इन्फिनिटली मुझसे पूछता जाएगा जब तक मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ना दूं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर इफ कंडीशन से चेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, तो ये ब्रेक इसके साथ है, इस पूरे लूप को ब्रेक कर देगा। अब देखिएगा प्रोग्राम खत्म। समझ आई इस बात की? आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम इस तरह से लूप्स को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने ये जो नंबर्स लिए हैं ना यूज़र से, हम इनके साथ लूप के अंदर कुछ भी करें वो हमारी मर्जी या हमारे प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास इन्फिनिट लूप्स
को ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है कि हम फिर उसको किसी कंडीशन के थ्रू चेक करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि क्यों ना जो ये वैल्यूज़ हम मांग रहे हैं यूज़र से, तो हम इसको जमा करते जाएं, और जब यूज़र -1 -2 इंटर करेगा, ठीक है, तो ये प्रोग्राम ख़त्म होकर हमें क्या दे देगा, जवाब दे देगा कि सारे नंबर्स का टोटल ये है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इधर क्या लिखता हूँ, इंटीजर टोटल या सम, ठीक है, तो सम कर देते हैं। सम के अंदर क्या इधर है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, ठीक है। इनिशियली इसको हम 0 कर देते हैं कि सम में 0 है। तो यूज़र यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करेगा, वो इधर आएगा, सम के साथ जमा होगा और सम के साथ जमा होकर सम के अंदर असाइन भी हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर हमारा ये नंबर चेक होगा, फिर ये लूप चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर दोबारा से इस तरह से एंटर नंबर 1, 5, 10, 15, फिर 5, फिर 2, फिर 4, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर 1। तो अब मैंने 10 वैल्यूज़ दे दी हैं, और जैसे ही अब इधर मैं -1 दूंगा तो ये मुझे टोटल बताएगा। लेकिन इसने तो टोटल कर दिया है, लेकिन हमने कोई सी आउट तो किया नहीं कि वो मुझे बता दे, ठीक है। तो हमें इस सम को क्या करना है, सी आउट करना है। कहाँ पर? अब ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर मैं इसको यहाँ पर सी आउट करता हूँ, ठीक है, सम इज, इसको गौर से देखिएगा, सम, तो इसका मतलब ये है कि हर लाइन के बाद ये सम होगा और मुझे डिस्प्ले करेगा। किस तरह से? इस तरह से 5, सम इज 5, ठीक है। फिर नंबर 2, सम इज 13, फिर 2, अब 14, क्यों 2 13 के साथ जमा हुआ तो 15 आया, अब 4। हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें बस लिस्ट ऑफ नंबर दें और आखिर में बस मुझे जवाब चाहिए। तो फिर अगर आखिर में चाहिए तो इस सम को हम इस लूप से बाहर प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। या अगर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि भाई अगर -1 आ जाए तो सम को प्रिंट कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको करते हैं रन, 5, 8, 7, 4, 9, 1, और अब मैं -1 एंटर करता हूँ तो सम इज 13 और प्रोग्राम खत्म हुआ। तो अब आपने देखा कि हमने किस तरह से वाइल लूप को यूज़ किया। वाइल लूप को हमने पहले फ्लेवर में हमने कंडीशन को फॉल्स करवाने के लिए कोई काउंटर वेरिएबल यूज़ किया था। इस दफ़ा हमने तो लिटरल ट्रू वैल्यू दी है, तो ये इन्फिनिट लूप है। लेकिन इस इन्फिनिट लूप को ब्रेक करने के लिए हमने इफ़ का कोई कंडीशन यूज़ करके उसमें ब्रेक को यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट किया था कि वो ब्रेक स्टेटमेंट को विदाउट इफ़ यूज़ करते हैं। क्यों? वो इधर लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और आखिर में ब्रेक लिखते हैं। तो ये लूप तो सिर्फ एक दफ़ा फिर चलेगा, ठीक है। अब ये लाइन एक दफ़ा प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये ब्रेक हुआ। तो दोबारा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, वाइल लूप तो आपने ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक आप जब भी लूप के अंदर लगाते हैं तो किसी कंडीशन के बेस पे लगाते हैं कि अगर ये काम हो तो इस लूप को ब्रेक कर दो। अगर विदाउट कंडीशन आप ब्रेक लगाते हैं तो वो लूप फिर सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चाहे उसमें आप आइट्रेशन 50 के लिए क्यों ना कर दें, लेकिन वो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप ब्रेक यूज नहीं कर सकते। हाँ, आपका कोई लॉजिक है जो किस तरह है तो फिर बिल्कुल सिंटैक्स की तरफ से अलाउड है, लेकिन लॉजिकली ठीक नहीं लगता कि आप इस तरह करें, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाइल लूप का समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पुट कीजिएगा, या आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद वाइल लूप्स। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इंशाल्लाह डू वाइल लूप को देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप को भी देखेंगे। अब इस वीडियो से जो चीज़ आपको याद रखनी होगी तो वो दो मेन बातें हैं। वो मेन बातें ये है कि लूप हमारे पास अगर इन्फिनिट लूप आता है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह अब इधर मैंने ब्रेक लिखा था। और अगर आपके पास इस तरह से इन्फिनिट लूप नहीं है
तो फिर आपका यहाँ पर जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं पर फॉल्स होना चाहिए। ठीक है। और लूप बाकी सिर्फ यह है कि लूप की बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो बार बार एग्जीक्यूट होंगे, और व्हाइल लूप के अंदर जब तक इधर कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।